गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग अपना एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं और आप लोगों ने ये भी पूछा है कि सर होमवर्क कैसे चेक कराएं। तो मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9572831637। आप लोग इस पर व्हाट्सएप करके या फोन कॉल करके भी अपनी क्वेरी को सही कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। जो कुछ भी पूछताछ करनी हो आप इस नंबर से हमसे पूछताछ कर सकते हैं या व्हाट्सएप की सहायता से अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं। चलिए आते हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 नाम के लेसन पर, एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, देन शो दैट AB पैरेलल CD। और जब x और y की वैल्यू निकल जाए तो उसके बाद AB और CD को यह दिखाना है कि AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं। बड़ा क्लियर है, यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिख सकते हैं। यहाँ AB और CD दो लाइंस हैं जिन्हें एक कोई लाइन बिना नाम का ट्रांसवर्स कर रहा है। तो पहले इस लाइन का नाम दे देते हैं, इस लाइन का नाम कर देते हैं EF। यदि बुक में कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, जो भी मर्जी हो। और यह EF नाम का ट्रांसवर्सल AB को P पॉइंट पर और CD को K पॉइंट पर ट्रांसवर्स कर रहा है। क्लियर? तो जरा इस फिगर को देखिए, यहाँ हमें ऐसे लग नहीं रहा है क्या कि यह PA नाम का रे इस EF नाम की लाइन पर खड़ी है। और यदि ऐसा है तो क्या यहाँ एंगल APE और एंगल APK लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। और यदि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एंगल APE प्लस, डायरेक्टली इसको हम लोग x लिख देते हैं जिससे कि x की वैल्यू हमें मिल जाए। और इन दोनों को यदि हम आपस में सम करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। APE की वैल्यू हमें पहले से दी गई है 50 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, इसे ऐसे ही रख देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 130 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें y की वैल्यू को निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए जरा देखें, क्या हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, यह EF और CD नाम की जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को K पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यदि ऐसा है तो क्या एंगल CKF और y में कोई रिलेशन बन रहा है? क्या बोला? लीनियर पे? नो डियर, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस हिसाब से क्या एंगल CKF और y आपस में इक्वल होंगे? हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल CKF इक्वल y क्यों है ऐसा, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना जरूरी होगा। साथ साथ यहाँ पर भी आप लोग लिखते चलेंगे। ये ऐसा क्यों 180 डिग्री हो गया है, ये लिख लीजिएगा। अब यदि ऐसा है तो CKF की वैल्यू हो 130 डिग्री, तो क्या y की वैल्यू 130 डिग्री नहीं हो जाएगी? यहाँ x और y दोनों की वैल्यू आपको निकल गई और संयोग से दोनों वैल्यू जो है हमारे सामने में इक्वल आए हैं, यानी 130 डिग्री आए हैं। और जरा आप इस फिगर में देखें, यदि x और y दोनों की दोनों इक्वल वैल्यू की हैं, यहाँ तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह दिख रहे हैं। हम लोगों ने किसी अपने थ्योरम में पढ़ा है कि यदि कोई ट्रांसवर्सर किसी दो लाइंस को कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स करे कि वहां बनने वाले प्रत्येक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, तो ये दोनों के दोनों लाइन आपस में पैरेलल में। इस हिसाब से क्या यह AB CD के पैरेलल नहीं हो गया? ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बोल के बताई, ये आपको अपनी नोटबुक पर लिख के दिखानी होगी। क्लियर?
चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा प्रूव हो गया, शो करना था तो यहाँ प्रूव नहीं लिख के हम लोग शोन लिखेंगे। ओके, आज का सेकंड क्वेश्चन अपने लिए इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी, यदि यह ए बी सी डी के पैरेलल है और साथ ही साथ सी डी ई एफ के पैरेलल है और यही सी डी इस ई एफ के पैरेलल है, इसके अलावा y इज टू जेड, y और z के एंगल का रेशियो इक्वल्स 3:7, इनका रेशियो जो है 3:7 है। तो फाइंड x, तो इस x एंगल की वैल्यू निकालनी है। समझ लेते हैं, पहले देखेंगे जरा ध्यान से। यह GH और CD दो लाइंस एक दूसरे को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या यह y एंगल DKL के साथ कुछ रिलेशन बना रहा है? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, तो इसे भी y कह देना उचित होगा। साथ ही साथ यदि यह CD और EF हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है कि यह पैरेलल हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल GH ट्रांसवर्स कर रही है, तो क्या y और z में यहाँ कोई एक और रिलेशन बन रहा है? यस, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, इसलिए इन दोनों के रेशियो में कुछ कांस्टेंट टर्म को पुट करके मल्टीप्लाई करके क्या इन्हें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं इसे, लेट y इक्वल टू 3, x तो यहाँ पहले से दिया गया है, तो x न मान के कुछ दूसरा मान लेते हैं, m, y इक्वल टू 3m एंड z इक्वल टू 7m। ओके, तो इस तरीके से क्या हमारा ये y प्लस z इक्वल्स 180 डिग्री हो जाएगा। और यदि ऐसा है तो y की जगह पर 3m को रख दें और z की जगह पर 7m को रख दें, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से 10m इक्वल 180 डिग्री, यानी m इक्वल्स 18 डिग्री। अब m की वैल्यू निकल गई, तो साथ ही साथ हमें y की वैल्यू भी निकल जाएगी। y इक्वल्स 3m, इट मीन्स y इक्वल्स 54 डिग्री एंड z इक्वल्स 7m, इट मीन्स 126 डिग्री। यहाँ हमारा y और z की वैल्यू निकल गई है, y और z की वैल्यू निकल गई, तो अब हमें x की वैल्यू को निकालनी है। अब एक बार फिर से z की वैल्यू को यहाँ हम लोग लिख देते हैं 126 डिग्री। साथ ही साथ y की वैल्यू को भी यदि आवश्यकता हो तो लिख लेते हैं 54 डिग्री। अब जरा देखते हैं, हमें x निकालनी है। x के साथ हम चाहे तो y के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, या x के साथ हम लोग चाहें तो z के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। हम लोग अभी अभी अपना लास्ट थ्योरम 6.6 पर हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि एक लाइन यदि किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है और वही दूसरी लाइन यदि किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन और तीसरी लाइन भी आपस में पैरेलल होगी। उस हिसाब से क्या AB और EF भी आपस में पैरेलल हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं। तो जब AB और EF आपस में पैरेलल होंगे और GH इनका ट्रांसवर्सल होगा, तो क्या X में और Z में कोई रिलेशन बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये पहले से भी हो, चाहे ये पैरेलल हो या ना हो, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ही। लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि AB और EF हमारा पैरेलल लाइंस है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के साथ साथ ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल भी होंगे। इस तरीके से यदि Z 126 डिग्री तो X कितना 126 डिग्री, या यदि आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि AB और CD यदि तो पैरेलल लाइंस और इन्हें GH ट्रांसवर्स कर रही है, तो यहाँ X और Y आपस में को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, और सप्लीमेंट्री होने के साथ साथ यहाँ पर सप्लीमेंट्री होंगे, तो इससे ये पता चलेगा इन दोनों का सम 180 डिग्री है।
तो x प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री। तो y की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही आ चुकी है 54 डिग्री। क्या x की वैल्यू नहीं निकल सकती है? हम लोग AB और EF को पैरेलल मान के आगे बढ़ते हैं। ओके, हियर AB पैरेलल EF and GH is transversal. Then एंगल X एंड Z आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इसलिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं X इक्वल्स Z। क्यों है ये आप लिख लेंगे इसे। और यदि ऐसा है तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 126 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यदि हमारे दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो, दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ओके, और तीसरा क्वेश्चन है इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और यह ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, यानी ई एफ सी डी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट मीन्स एंगल एफ ई डी इक्वल्स 90 डिग्री एंड एंगल जी ई डी इक्वल 126 डिग्री, और जी ई डी एंगल इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 डिग्री। देन फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड एंगल ए जी ई, जिसे कि मैंने फर्स्ट एंगल का नाम दे दिया है। सेकंड एंगल जी ई एफ की भी वैल्यू निकालनी है, एंगल जी ई एफ की भी वैल्यू निकालनी है, जिसे कि मैंने सेकंड नंबर एंगल का नाम दिया है। एंड एंगल एफ जी ई और एंगल एफ जी ई, जिसे कि मैंने थर्ड एंगल का नाम दिया है। ये तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं। अब जरा यहां ध्यान से देखें, यह जी ई क्या ए बी नाम के लाइन सेगमेंट पर खड़ी है, और यदि ऐसा है तो क्या ये फर्स्ट नंबर एंगल यानी ए जी ई एंगल और एफ जी ई यानी थर्ड नंबर एंगल, इन दोनों एंगल में रिलेशन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? और साथ ही साथ हमारे पास में ये कहा जा रहा है कि जीईडी जो कि ईएफ के सीडी पर परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इसमें एंगल 2 के जुटने से बना है, इन दोनों की सम्मिलित जो वैल्यू है वो है 126 डिग्री। तो जरा देखिए, अब पूरे क्वेश्चन को एक तरीके से इस तरीके से देखते हैं। यदि ए बी पैरेलल है सी डी और यहां जीई यदि इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो क्या एंगल जीईडी, जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूं केवल उसी को आप ध्यान से देखें, उसके अलावा और कोई भी यदि लाइन है तो उसे इग्नोर करें। ए बी पैरेलल सी डी एंड जीई is transversal, then what is the relation between angle AGE and angle GED? Is it alternate interior angle? Yes, then both angles are equal. It means हमने यहाँ पर लिख लिया है एंगल AGE equals एंगल GED, alternate interior angles। और यदि ऐसा है तो AGE की वैल्यू GED के बराबर यानी कि 126 डिग्री। पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है GEF की वैल्यू निकाले। AGE तो हमारा निकल गया, GEF की वैल्यू निकालने के लिए GEF की वैल्यू निकालने का मतलब यह है क्या GED एंगल में से हम लोग एंगल FED को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो GEF की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में GED की वैल्यू पहले से पता है और FED की वैल्यू भी पता चल चुकी है, क्योंकि EF CD पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं एंगल GEF इक्वल्स एंगल GED माइनस एंगल FED, यानी एंगल GEF की वैल्यू हो जाएगी GED की वैल्यू जो है 126 डिग्री, इसमें से FED की वैल्यू जो कि है 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल रहा है 36 डिग्री। एंगल GEF की वैल्यू भी निकल गई।
अब लास्ट एक और है एंगल FGE, जिसकी हम लोगों ने इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही चर्चा की है। यदि GE AB लाइन पर खड़ी है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। तो इस तरीके से एंगल FGE की वैल्यू निकालने के लिए क्या 180 डिग्री में से एंगल AGE की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल लिया, FGE इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, यानी FGE की वैल्यू कितनी 54 डिग्री। थैंक यू, आज की क्लास में इतना है।